अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, जबकि इसके हमें 3 पार्ट दिए गए हैं और पार्ट नंबर 1 में क्या कहता है कि सुपरस्क्रिप्ट ऑफ n और सबस्क्रिप्ट ऑफ 2 वो है हमारे पास इक्वल टू 30 के, तो हमने इसकी परमोटेशन के लिहाज से n की वैल्यूज निकालनी है। सो डिस्टेंस Pn2 जो है हम जानते हैं कि हमारे पास इक्वल होता है सोल्यूशन। अगर फार्मूलाज के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि फार्मूला हम किस तरह यूज करते हैं, कि ये आपने फार्मूला अपने माइंड में बिठा लेना है कि Pnr दैट आर इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। r जो है वो हमारे पास क्या होता है कि चूजन ऑब्जेक्ट होते हैं, जबकि n जो होते हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। सो दिस इज अकॉर्डिंग फार्मूला Pn2 दैट आर इक्वल टू 30 है। सो इस फार्मूला के मुताबिक n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। r अब कितना है हमारे पास 2 है, इज इक्वल टू 30। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूं कि फैक्टोरियल को किसी तरह खत्म करता हूं, ठीक है। कैसे खत्म करूंगा? सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे, जिसको मैं n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हुआ। सो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 30। सो डिस्टेंस इनका प्रोडक्ट ले लें। सो n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 30। सो 30 को उठा के इधर ले आए, n स्क्वायर माइनस n माइनस 30 दैट आर इक्वल टू 0। सो डिस्टेंस के इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। सो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस 5n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सो n इंटू n माइनस 6 माइनस 5 कॉमन लें, n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 6 इंटू n माइनस 5 is equal to 0. So n minus 6 is equal to 0 and सॉरी यहाँ पे प्लस का 5 आएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन, सो यहाँ पे डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास n प्लस 5 दैट आर इक्वल टू 0। सो n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू माइनस 5। सो डिस्टेंस n इज इक्वल टू जो 5 है इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा। वाई we neglect n is equal to minus 5 because the factorial always the product of positive integers less than or equal to उस नंबर से जो भी आपके पास वो नंबर होगा। सो ये 6 जो होगा ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब डिस्टेंस देखें इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास है जी 2। पार्ट नंबर 2 देखें तो वो है हमारे पास पार्ट नंबर 2 देखें तो उसमें हमें उसने कहा है कि सुपरस्क्रिप्ट में जो n है वो 11 है और जो r है वो आपके पास अब n है यहाँ पे। सो इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। सो डिस्टेंस इसमें से हमने n की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। बड़ा इजी सा ये भी क्वेश्चन है। सो डिस्टेंस इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन P11n दैट आर इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। इसको फार्मूला के मुताबिक लिखें 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू, इसको मैं लिख लेता हूं 11 इंटू 10 इंटू 9। 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइंग भी करवा देता हूं और डिवाइड भी करवा देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि डिस्टेंस मुझे पता है कि ये हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन में नहीं था, तो इसको मैंने फैक्टोरियल नोटेशन में लिखने के लिए इससे प्रीवियस जो नंबर 9 क्या आता है 8, उससे मैंने मल्टीप्लाइंग और डिवाइड करवाया। सो 8 फैक्टोरियल से मुराद क्या होगा कि 8 के तमाम पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू, ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा जी 11 फैक्टोरियल के, ठीक है, ओवर 8 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। सो 1 ओवर 11 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 8 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 माइनस n फैक्टोरियल। सो दिस इंप्लाइज दैट जब मैं कंपेयर करूंगा सो 11 माइनस n इज इक्वल टू 8, n को उठा के उधर ले जाएं। सो दिस इंप्लाइज दैट 11 माइनस 8 इज इक्वल टू n इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट n आपके पास कितना आ गया जी 3। सो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। सो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
इस क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 है उसको ज़रा देखें। सो पार्ट नंबर 3 में क्या कहता है कि Pn4 रेशियो Pn-1 3 इज इक्वल टू 9:1। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो इसमें से हमने n की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो दिस इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास दरमियान में रेशियो होती है तो उसको हम उसका मतलब होता है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज n/4 फैक्टोरियल, सो Pn-1 3 एंड 9:1। सो दिस इज, इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि Pn4 over Pn-1 3 दैट आर इक्वल टू 9/1। ये मैंने लिख लिया। अब इसे यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे कि n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। ये इसके लिए मैं लिखूंगा कि n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 -3, यहाँ पे 3 है, सो -3 फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू 9/1। ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज, इसको मैं लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल इनटू, जब इसको मैं चेंज करके लिखूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, n-1 -3, सो -4 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू 9/1। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो n फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू 9/1। सो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 फैक्टोरियल, सो n 9/1। सो ये इससे कैंसिल आउट, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया जी, 9। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नाउ डिस्टेंस, अब क्वेश्चन नंबर देखें, हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, प्रूव दैट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। उसका पार्ट नंबर 1 देखें तो हमारे पास है जी पार्ट नंबर 1 Pnr दैट आर इक्वल टू n इंटू Pn-1 सो r-1 है। सो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो मैं क्या करता हूँ कि राइट हैंड साइड को ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड वो है हमारे पास n इंटू Pn-1 r-1। सो डिस्टेंस n इंटू इज इक्वल टू, यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला लगा दें, सो n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस इंटू r-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज की क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाइंग होगा। ठीक है, सो n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r+1 फैक्टोरियल, ये आ गई मेरे पास। सो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, सो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, सो n माइनस r। सो इसको मैं लिख लेता हूँ n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n r फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये हमारे पास, इसको मैं n फैक्टोरियल ओवर n r फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर उसको मैं करूँ तो ये मेरे पास इक्वल आ गया जी n ओवर r दैट आर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब डिस्टेंस इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखें, वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट है इसका। सो टेक्निकल पार्ट को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है कि हमारे पास गिवन है कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास पार्ट नंबर 2 Pnr दैट आर इक्वल टू Pn-1 r प्लस r इंटू P
n माइनस वन, सो r माइनस वन। सो ये डिस्टेंस है इसकी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आनी है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या है कि डिस्टेंस हमने प्रूव करना है पी एन आर दैट आर इक्वल टू पी एन वन आर प्लस आर इंटू पी एन माइनस वन आर माइनस वन। इसकी मैं राइट हैंड साइड को लूँगा और लेफ्ट को मैं प्रूव करूँगा। सो पी एन माइनस वन आर प्लस आर इंटू पी एन माइनस वन आर माइनस वन है, ये है हमारे पास डिस्टेंस। तो यहाँ भी हम परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस। सो फार्मूला हमारे पास क्या आएगा जी, इसके मुताबिक अगर लगाऊंगा सो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आ गई मेरे पास, प्लस आर इंटू ये मेरे पास आएगा जी एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया परमुटेशन का। सो डिस्टेंस एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर, इसको मैंने अरेंज कर लिया, रीअरेंज किया इसको मैंने, प्लस आर इंटू एन माइनस वन इंटू आर फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस जब मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा सो एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ये आ गई मेरे पास। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस को मैं लिख लेता हूँ एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो डिस्टेंस एन माइनस आर फैक्टोरियल को मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख लेता हूँ ताकि एलसीएम लेना मेरे लिए आसान हो। सो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर, इसको मैं लिख लेता हूँ एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं तो उस n में से हम क्या करते हैं, एक को माइनस कर देते हैं। अब डिस्टेंस हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, पहले हम जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर लिख लेते हैं। सो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल जो है वो क्या आ रहा है जी, कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया मेरे पास, यहाँ से जब बाहर निकालूंगा सो जस्ट वन प्लस आर ओवर एन माइनस आर, ये बच जाएगा मेरे पास। इसका मैं डिस्टेंस एलसीएम ले लेता हूँ। सो एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल में एलसीएम मेरे पास आएगा जी एन प्लस एन माइनस आर प्लस आर ओवर एन माइनस आर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ। सो जिस इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं लिख लेता हूँ एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये जो एन ऊपर बच गया ओवर, इसको मैं लिख लेता हूँ जी एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये मैंने लिख दिया। ठीक है डिस्टेंस, तो बस आगे थोड़ा सा और स्टेप हम करेंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि एन फैक्टोरियल ओवर, ये हमारे पास क्लोज होकर लिखूंगा इसको, तो मैं एन माइनस आर फैक्टोरियल दैट आर इक्वल टू पी एन आर के इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जिनके मैंने आपको दोनों के जो पार्ट थे, एक के 3 पार्ट थे और दूसरे के 2 पार्ट थे, वो मैंने 1 बाय 1 प्रूव करवाए। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।